जी आप सुन रहे हैं कि जंग बंद हो गई। जंग बंद नहीं हुई, ये सिर्फ सीज फायर हुआ है 15 दिन का। 15 दिन के लिए ये सीज फायर हुआ है। सीज फायर का मतलब 15 दिन तक एक ब्रेक मिला है। बेटर यही था कि एक लंबा मुआहिदा होता क्या ना, कभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन वी होप, सुनने में यही आ रहा है कि इन 15 दिन के अंदर जो भी होना होगा मुआहिदा वगैरह, उस पर दस्तखत हो जाएंगे। कितनी लंबा मुआहिदा होगा, कौन सी सेक्शन ईरान से उठाई जाएंगी, इसराइल अमेरिका दोबारा ईरान पे हमला करेंगे नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में इस जंगबंदी से एक नुकसान ये भी होगा कि फ़लस्तीन पर ये जो जुल्म डाल रहे थे, अब वेस्टर्न बैंक का जो एरिया है वो भी इसराइल ने कब्ज़े में ले लिया है। और अभी एक बहुत घटिया कानून पास किया उन्होंने, जिसके मुताबिक 10,000 फ़लस्तीनी जो कैदी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। अगर ये जंग चलती रहती तो इसराइल के पास ये कानून बनाने और इन पे अमल करने में थोड़ा वक्त मिलता उसको, और मौखर हो सकते थे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जंग की वजह से उन पर प्रेशर था। मेरे ख्याल में इस जंगबंदी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जो वो है फ़लस्तीनियों को। इधर अब जंग रुकेगी, उधर इसराइल जो इलाके रह गए हैं, वेस्टर्न बैंक एरिया और कुछ एरिया रहता है, उस एरिया पे कब्ज़ा करना स्टार्ट हो जाएगा और अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर देगा। मुसलमान हर तरह से पिस रहे हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे वो। अब आप देख सकते हैं कि इस जंग से गल्फ़ कंट्रीज़ की भी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है, वो भी मुसलमान है। देखना पड़ेगा कि कौन से मुल्कों पर दबाया जा रहा है और किन मुल्कों को अमदाद की ज़रूरत है, वरना अमेरिका आया और खेल कर वापस चला गया। इससे गल्फ़ कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बिलियंस का नुकसान हुआ। इसराइल को नुकसान हुआ, लेकिन इसराइल ऑलरेडी जंग में चल रहा था और ऑलरेडी वो जंग के लिए तैयारियां करके बैठा हुआ था। उन्होंने, आपको पता होगा कि इसराइल ने ऑलरेडी बंकर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। अगर अमेरिका के साथ जंगबंदी हो जाती है तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। इसराइल मेरे ख्याल में बाज नहीं आएगा, वो ईरान पर दोबारा हमले करेगा। लेट्स सी, इंशाल्लाह।